हेलो गाइस, तो बात करते हैं ऐसे इंजेक्शंस की जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं हॉस्पिटल में। तो हम उन इंजेक्शंस की बात करेंगे, उनकी मतलब डोज के बारे में, रूट के बारे में, यूजेस के बारे में और उनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं हम पहले इंजेक्शंस की। तो जो हमारा पहला इंजेक्शंस है वो है फ्यूसिमाइड। तो जो फ्यूसिमाइड इंजेक्शन है वो हॉस्पिटल में कॉमनली या फिर मार्केट में लेसिक्स के नाम से मिलता है। जो लेसिक्स है वो उसका एक ब्रांड नेम है। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी अब डोज के बारे में। तो 200 mg पर 2 ml इसकी डोज है और IM IV दोनों ही रूट से हम इसे पेशेंट को दे सकते हैं। अगर बात करें हम इसे कब यूज़ करते हैं, तो हम इसे हाइपरटेंशन होती है तब यूज़ करते हैं। मतलब पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है तब हम इसे यूज़ करते हैं। ये यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज़ करने का वर्क करता है। और बात करें हम इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो ये हाइपोटेंशन, डिहाइड्रेट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इंजेक्शन की तरफ। तो हमारा सेकेंड इंजेक्शन है पेंटाप्राजोल। जो पेंटाप्राजोल इंजेक्शन है उसकी डोज होती है 40 mg। जो पेंटाप्राजोल इंजेक्शन है हम उसे पेशेंट को केवल IV ही यूज़ करते हैं। और हम इसे मतलब पेंटाप्राजोल को पेशेंट को कब कब दे सकते हैं, तो हम इसे पेशेंट के अंदर जब एसिडिटी होती है तब इसे दे सकते हैं, या फिर पेशेंट के अंदर एब्डोमिनल पेन है तब दे सकते हैं। और अगर पेशेंट GERD का है, मतलब गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज है, तो हम इसे पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डोज है वो 40 mg है। ओनली IV हम इसे दे सकते हैं। अगर बात करें हम इसके साइड इफ़ेक्ट की पेंटाप्राजोल की, तो ये क्या होता है, पेशेंट के अंदर जॉइंट पेन करता है, पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन भी कर देता है और एंजाइटी, मतलब पेशेंट एक डरा हुआ रहता है और जॉइंट में पेन करेगा। और बात है कॉन्स्टिपेशन की, तो ये पेशेंट का जो स्टूल है उसे हार्ड कर देता है। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है ऑर्डेस्ट्रॉन। जो ऑर्डेस्ट्रॉन इंजेक्शन है वो मार्केट में या हॉस्पिटल में आपको ऑर्डम के नाम से मिलेगा, जो कि इसका ब्रांड नेम है। बात करते हैं इसकी डोज की, तो ये 2 mg पर ml होता है। ठीक है, 2 mg पर ml हम इसे दे सकते हैं। और इसका जो रूट होता है वो IM IV दोनों ही बेस्ट है और दोनों से ही हम इसे दे सकते हैं। हम मतलब ऑन्डम को कब देते हैं पेशेंट को, अगर पेशेंट का जी मचला रहा है या फिर उसे उल्टी आ रही है, मतलब वॉमिटिंग और नोजिया है, तो हम इसे पेशेंट को दे सकते हैं। अगर बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो पेशेंट को डायरिया हो सकता है, इससे हेडेक होगा और कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंजेक्शन की तरफ चलते हैं। तो रेनिटेरिन क्या करता है, मतलब जो रेनिटेरिन है हम उसे कब देते हैं, एसिडिटी में हम उसे यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट को स्टोमक अल्सर है तो भी हम पेशेंट को रेनिटेरिन देते हैं। अगर बात करें रेनिटेरिन की डोज की, तो 50 mg होती है और हम इसे IM और IV दोनों ही रूट से पेशेंट को देते हैं रेनिटेरिन को। अब बात करें कि मतलब ये क्या साइड इफ़ेक्ट है इसके रेनिटेरिन के, तो ये डायरिया भी करता है पेशेंट को और हेडेक हो सकता है इससे पेशेंट को। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।